सत श्री अकाल जी। गुरु पर्व की सभी नू लख लख बधाइयाँ जी, लख लख बधाइयाँ। और हम पहुंच चुके थे गुरुद्वारे क्योंकि मत्था टेकना था, दर्शन करना था। और आज तो बहुत ही स्पेशल डे है तो कैसे नहीं जाते। हम सुबह पहुंच गए, 11 साढ़े 11 बजे ही पहुंच गए थे क्योंकि भीड़ रात की होती है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग और आतिशबाजी सारी चीज़ें होती है। रात का नज़ारा कुछ और ही होता है। पर चलो आप मेरे साथ दिन में ही मत्था टेक लो। दिन में भीड़ हल्की होती है, आराम से दर्शन हो जाता है। और मेरा मानना ये है कि भीड़ के साथ चलने से अच्छा है कि आप है ना हल्के में, थोड़ा सा जब भीड़ हल्की हो तब आप दर्शन कराओ तो कम से कम आप तसल्ली से बैठ के आओगे। आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जहाँ गई मत्था टेकने गई तो मैं टाइम दे पाई। ऐसे क्या है, चलती भीड़ में क्या है, आपको बिल्कुल बैठने नहीं देते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए मैं रात को नहीं आती हूँ, ज़्यादातर मैं दिन में ही आती हूँ। तो अब देखिए दिन में भी ऐसा नहीं था कि भीड़ ज़्यादा हल्की थी, भीड़ तो थी ही। पर ये था कि आराम से दर्शन हुआ। हम थोड़ा देर वहाँ बैठे भी थे और देखिए जब अंदर घुसे ना तो मज़ा आ गया देखकर। इतना सुंदर सजाया हुआ था, डेकोरेशन इतना अच्छा किया हुआ था और फूल वगैरह से सजाया था। इतना अच्छा स्मेल आ रहा था वहाँ, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बाबा जी के दर्शन किए, फिर मत्था टेके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं ना जब आप ऐसे जगह जाते हो जहाँ पे पूजा पाठ और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जहाँ रहती हैं, वहाँ जाते हो ना तो एक अलग सी पीसफुल मतलब इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो आप खुद ही खो जाते हो। तो सही बताऊँ, मैं भी वहाँ पे ना इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि उठ के जाने का ही मन नहीं था। पर है ना ये था कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा देर किसी को भी बैठने नहीं दिया जा रहा था आज के दिन। बाकी आप जब भी आओ आगरा के ये गुरुद्वारे में 24 घंटा खुला रहता है। लंगर की सुविधा 24 घंटे मिलती है। मेन हाईवे में पड़ता है ये, सिकंदरा हाईवे में। तो यहाँ पे आप कभी भी आओ, आपको रहने की भी व्यवस्था है, सब चीज़ है। तो अब वहाँ से हम दूसरे वाले साइड में आए, यहाँ भी मत्था टेकने आते हैं। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है तो देखिए यहाँ भी मत्था टेक रहे हैं। यहाँ भी बहुत सुंदर से सजाया हुआ था और ये जितने भी शस्त्र हैं उनके भी पूरा मतलब डेकोरेट कर कर यहाँ बहुत अच्छे से रखते हैं। और ये हमेशा आप आओगे तो दर्शन करने को मिलेगा आपको इस तरीके से। और इसके बाद हम बाहर आ गए थे, लंगर वगैरह खाए। लंगर में बहुत मज़ा आया, खाकर बहुत यम्मी लंगर था, मज़ा आ गया प्रसाद पाके। और अब बस हम घूम रहे थे सब जगह क्योंकि रात को तो हम नहीं आ सकते। तो देखिए आतिशबाजी की पूरी तैयारी थी और वो देख रहे थे पूरे क्रैकर्स वगैरह, फटाके, वो बड़े बड़े फटाके थे आतिशबाजी के, वो सब देख रहे थे। पर वही है, दिन में क्या होता है, आप दर्शन कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लंगर पा लोगे, बट आप ये चीज़ नहीं देख पाओगे, लाइटिंग और आतिशबाजी। तो अगर जिसे आतिशबाजी देखना है वो रात के समय आए, 7-8 बजे से शायद आतिशबाजियाँ जो है होने लगती हैं। और ये देखिए ये स्तंभ है, सबसे बड़ा स्तंभ। यहाँ पे भी जो है लोग कैंडल जलाते हैं, दिए जलाते हैं और जो है परिक्रमा करते हैं। तो जिसे करना है वो कर सकता है यहाँ पे भी। अब हम आ गए थे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन के लिए बाहर। अभी इस तरफ में फ़ोटो सेशन के लिए देख रहे थे कहाँ है। भीड़ इतनी थी कि हर जगह, हर पॉइंट पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। अब हम यहाँ पे खड़े थे ना, जहाँ आपको दिखा रही हूँ, इसके सामने भी लोगों की इतनी भीड़ थी। हम इंतज़ार कर रहे थे हमारी बारी की कि कब लोग थोड़ा हटे तो हमारी बारी आए और हम भी फ़ोटो खिंचा लें। तो बस इस तरीके से आप नज़ारे देखिए गुरुद्वारे के। और कमेंट्स में मुझे बताना जो आगरा से देख रहे हैं तो वो आज के दिन यानी गुरु पर्व पर यहाँ पहुँचे थे कि नहीं, कमेंट्स में बताना। और किस टाइम आए थे आप ये भी बताना मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझसे कनेक्ट रहो, मुझसे कमेंट्स के थ्रू चैट करो, ताकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कोई देख रहा है तो मुझे पता चलता है कि हाँ आप देख रहे हो। तो कुछ मुझे मैसेज करोगे तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझे वॉच कर रहे हैं, रेगुलर वॉच कर रहे हैं। और बस अब ये यहाँ से सारा फ़ोटो सेशन हो गया, सेवा भी हो गया, हमने सेवा भी की थी, लंगर सेवा की थी। और फिर अब इसके बाद अब घर जा रहे हैं। घर जाकर फिर रेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गया था, 4:30 हो गए थे, 11:30 से निकले थे हम और घर पहुंच रहे हैं। अब पहुंचते पहुंचते हमें 5 साढ़े 5 हो गया था।
तो चलिए अब लास्ट हाथ जोड़ते हुए आगे चलते हैं और फिर उसके बाद मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कुछ अच्छा कैप्चर करने का होता है तो मैं आपके साथ अपने लाइफ का अपडेट करती रहती हूँ। नहीं तो आप डेली मेरी जो वीडियोस देखते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, वो तो अपडेट डेली होते हैं, पर कुछ स्पेशल डे पर मैं आपके साथ ब्लॉग के साथ जुड़े रहूँगी। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखे अपना और प्यार बनाए रखे। फिर मिलती हूँ।